जय श्री राम। दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राणा आपके बीच आपके अपने चैनल गोलमाल न्यूज़ बाय बिलाजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे विनती भी करता हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि दोस्तों जो नॉलेज आपको हमारे चैनल में मिलने वाली है वो आपको कहीं दूसरे चैनल पर बहुत ही मुश्किल मिलेगी, क्योंकि हम जो भी आपको बताएंगे वो सही सही बताएंगे, मसाला कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, ये नहीं है कि चैनल को चलाने के लिए हम आपसे कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करें। जो भी होगा वो सत्य होगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शहंशाहों के शहंशाह, राजाओं के राजा, महाराजा धीरू भाई अंबानी के बारे में, जिनका पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी था। इनका जन्म दोस्तों 28 दिसंबर 1932 में गुजरात के जूनागढ़ शहर के एक छोटे से गांव चोरबाड़ में हुआ था। दोस्तों, अगर मैं बचपन की कहानी सुनाने जाऊं तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको बताने लायक हो, क्योंकि सामान्य बच्चों की तरह उनका भी जीवन था। परिवार में थोड़ी सी तंगी इस तरह थी कि इनके पिता जो टीचर थे, जो 5 भाई बहन थे, तो घर का गुजारा थोड़ा मुश्किल चलता था। तो इसके लिए इनको बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी और कई काम भी उन्होंने किए, जैसे कि आप अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपने देखा ही होगा। दोस्तों, असली ट्विस्ट तो ये है जब उनके भाई रमणीक लाल ने उनको जमन में बुला लिया और पेट्रोल पंप पर काम दिलवाया। वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अच्छा मैनेजमेंट का भी उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके चलते उन्हें काफ़ी इंक्रीमेंट भी मिला और साथ साथ में उन्होंने कहीं और भी नौकरी की। इसके चलते ही उनके कुछ शौक भी थे, जैसे कि बिजनेस करना, बिजनेस के बारे में सीखना। इसी के रिलेटेड जब उन्हें पता लगा कि सामने एक रेस्टोरेंट या होटल आप बोल सकते हो जो कि बहुत ही कॉस्टली था, उनमें बिजनेस मैन आकर बैठा करते हैं, तो धीरू भाई ने भी ये फैसला किया कि वह भी वहाँ जाया करेंगे। इसके लिए उन्हें 25 पैसे वाली चाय को 1 रुपए में खरीदना पड़ा, पर उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी उनको मलाल नहीं हुआ और वो उस चाय को पीने जाते थे। दोस्तों, कई उनके साथ वाले वर्कर कई अजीबोगरीब बातें करते थे, पर उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। वहीं पर उन्होंने सुना कि बिजनेसमैन बातें कर रहे थे कि यमन के जो सिक्के हैं उसमें जो चांदी लगी हुई है वो उसकी कीमत से 1.5 गुना ज़्यादा है। ये बात धीरू भाई के मन में इस तरह घर कर गई कि उन्होंने ये सोचा कि इन सिक्कों को पिघलाकर उनमें से जो चांदी है उसको बेचा जाए, और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने उन सिक्कों को पिघलाकर इंग्लैंड में बेचना शुरू किया। दोस्तों, वो लोगों से थोड़े ज़्यादा दाम में वो सिक्के ले लेते थे, जैसे कि मानो अभी ये प्रॉपर इसका कोई दस्तावेज तो नहीं है कि 1 रुपए से थोड़े ज़्यादा पैसे देकर 5 या 10 पैसे ज़्यादा देकर वो खरीदते थे, और उन सिक्कों को पिघला कर उनमें से निकलने वाली चांदी जो थी वो इंग्लैंड में बेच रहे थे। जब इस बात का पता 3 महीने तक यमन की सरकार ढूंढती रही कि कौन ऐसा व्यक्ति है और कहाँ हमारे सिक्के जा रहे हैं, तो उन्हें पता लगा कि हमारी करेंसी को एक इंडियन लड़का जो कि एक पेट्रोल पंप पर क्लर्क का काम कर रहा है, पिघला कर उसने इंग्लैंड में उसकी चांदी को बेच डाला है। तो दोस्तों, ये उनको पता लगते ही जब उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की, तब तक धीरू भाई इंडिया पहुंच चुके थे। तो ऐसा दिमाग इससे ये सिद्ध होता है कि धीरू भाई किसी भी काम को करने में बहुत जल्दी करते थे और प्रैक्टिकल भी थे। दोस्तों, वो अगर कोई बात होती थी तो उसे थ्योरेटिकली नहीं करते थे, उसे प्रैक्टिकल करके देखते थे। ये नहीं है कि धीरू भाई को कभी नुकसान नहीं हुआ या धीरू भाई के फैसले कभी गलत नहीं हुए, ऐसा नहीं है। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसमें कई बार वो गलती करता है, उसका कई बार उसके कई डिसीजन गलत भी साबित होते हैं दोस्तों, पर उनको ठीक करना, आगे लेके जाना, ये धीरू भाई की खासियत थी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने जैसे ही इंडिया आए तो अपने गुजरात में गए,
तो उन्होंने फिर वहाँ आगे जाकर कोकिला बहन से शादी की, उनके बच्चे हुए, जैसे कि आप जानते हो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और उनके और बच्चे भी, उनकी बेटियां भी हैं। तो दोस्तों इस विषय में हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सभी को ये जो नॉलेज है नेट पर इजीली अवेलेबल है। हम उन बातों पे चर्चा करेंगे जो नहीं है, या फिर जिन जो जैसे कि उनके जो माइंड की स्किल थी उनसे हम आपको शेयर करेंगे। धीरू भाई वो रिश्ते बनाने में बहुत इतने माहिर थे, बिजनेसमैन से पहले वो एक अच्छे इंसान भी थे और उन्हें रिश्ते बनाए रखना आता था। उनका ये कहना था कि अगर जहाँ पर लात मारने की ज़रूरत है वहाँ पर लात मारो, जहाँ पर हाथ जोड़ने की ज़रूरत है वहाँ पर हाथ जोड़ो, पर अपना काम निकलवाओ। दोस्तों तब के समय बिजनेस करना अब के जितना आसान नहीं था दोस्तों। सरकार से कई परमिशंस लेना, लाइसेंस लेना, ऐसा था कि जैसे दीवार से सट को टकराना। दोस्तों बहुत मुश्किल काम था। तो पर फिर भी धीरू भाई ने कभी हार नहीं मानी। एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपसे शेयर करके इस वीडियो को अंत करूंगा, क्योंकि उसके बाद धीरू भाई के किस्से हम अच्छी तरह से आपको सुनाएंगे। दोस्तों ये बात नहीं है कि एक वीडियो में मैं धीरू भाई की ज़िंदगी को आपके साथ शेयर कर सकूं, ऐसी छोटी ज़िंदगी उनकी नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही बड़े इंसान थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जिसके लिए हमें कई एपिसोड भी लगेंगे। दोस्तों बात ऐसी है कि उनके अरब के शेख के साथ अच्छे संबंध थे, तब जब वहाँ पर अरब में शेख फूल उगाना चाहते थे, क्योंकि वो जब भारत आकर देखते थे कि तरह तरह की फुलवाड़ियाँ हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे फूल हैं, तो उनके भी मन में ये इच्छा जागृत होती थी कि हमारे यहाँ भी ये फूल उगने चाहिए। तो वहाँ की मिट्टी पर आप जानते हो कि रेतली है या रेगिस्तान है, वहाँ पर तो कैसे हो सकता है संभव। तब धीरू भाई ने कहा था कि हम आपको ऐसी मिट्टी देंगे जिससे कि फूल अच्छी तरह से उगेंगे। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अरब के शेखों को मिट्टी बेच दी। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि धीरू भाई बहुत दूरदर्शी आदमी थे। उन्हें जब वो पेट्रोल पंप पर काम करते थे तभी उन्होंने पेट्रोलियम के काम के बारे में, पेट्रोल की रिफाइनरी लगाने के बारे में सोचा था, और उन्हें पता था कि जो तेल है वो अरब से ही आएगा। इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी अपना गुजराती दिमाग लगाते हुए उन्हें वो अच्छी मिट्टी प्रोवाइड की, जिसके बाद अच्छे फूल उगने लगे और उनके रिश्तों में ऐसी अच्छी खुशबू फैल गई कि उसके बाद धीरू भाई ने अरब के साथ काफ़ी काम किया, काफ़ी अरबिक कंट्रियों में, उसके वेस्टर्न कंट्री में काफ़ी व्यापार अच्छा किया। उनसे वो हिंदुस्तान के मसाले लेकर जाते थे, वहाँ से प्लास्टर लेके आते थे, वो कपड़े को, शायद मेरे को अभी नाम नहीं जा रहा। तो ऐसे होता है कि कई बार आप के रिलेशन जो है बहुत अच्छे काम करते हैं और आपको आगे तक लेके जाते हैं। ये कहता हुआ मैं आपसे विदा लेता हूं।